सावन, जब धरती शिव की तपस्या में डूब जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? क्यों लाखों शिव भक्त इस पवित्र मास में जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं? और क्यों ऐसा माना जाता है कि इस दौरान की गई हर प्रार्थना वर्ष भर के सारे पापों को धो सकती है? आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हम सावन के गूढ़ रहस्यों को जानें। सावन का महत्व, प्रकृति का शिव से मिलन। हिंदू पंचांग का 5वां महीना श्रावण मास या सावन केवल बारिश और हरियाली का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तपस्या, जल और ऊर्जा का वो संगम है जो सीधे शिव तत्व से जुड़ता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में सावन को तपोमय मास कहा गया है। एक ऐसा समय जब देवता भी शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। सावन वर्षा ऋतु का आरंभ है, जब प्रकृति स्वयं हरियाली का आंचल ओढ़ लेती है, नदियाँ कलकल बहने लगती है और धरती का कण कण शिवमय हो उठता है। यह सिर्फ मौसम का उत्सव नहीं, बल्कि शिव की उपासना और आत्मा की शुद्धि का एक पवित्र काल है। कांवड़ यात्रा एक आध्यात्मिक संस्कृति का सेतु। कांवड़ यात्रा उत्तर भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुरानी परंपरा है, खासकर गंगा तटवर्ती क्षेत्रों से। यह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता की एक सजीव झलक भी प्रस्तुत करती है। प्राचीन समय में जो भक्त गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थों से गंगा जल भरकर उसे सुदूर रामेश्वरम तक ले जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते थे, उन्हें श्रद्धा से कांवड़िया कहा जाता था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह हिमालय की गोद से शुरू होकर हिंद महासागर के किनारे तक पहुंचने वाली 6 महीने लंबी पूर्णतः पैदल यात्रा होती थी। यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह थी संस्कृति की यात्रा, भक्ति की तीर्थ यात्रा और राष्ट्र की आत्मा को जोड़ने वाली साधना। इस यात्रा का गहरा पौराणिक और सामाजिक महत्व था। यह यात्रा संदेश देती थी कि भगवान किसी एक भूभाग के नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के हैं। इस मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों की लोक परंपराओं और शास्त्रीय विधियों का आदान प्रदान होता था, जिससे देश एक सांस्कृतिक धागे में बंधा रहता था। समय के साथ यह परंपरा थोड़ी बदली है। अब अधिकतर भक्त श्रावण मास में अपने स्थानीय गंगा तटों या पवित्र तीर्थों के पास से जल भरते हैं और अपने निकटस्थ शिवालयों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यात्रा की लंबाई भले कम हुई हो, पर भक्ति की गहराई आज भी उतनी ही अटल और निर्मल है। कांवड़ शिव की आराधना का एक विशिष्ट रूप है। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाला भक्त केवल शिव का जलाभिषेक नहीं करता, बल्कि वह अपने अहंकार का विसर्जन, इच्छाओं का तप और आत्मा की शुद्धि भी करता है। कांवड़ का अर्थ केवल जल लाने का पात्र नहीं, यह एक संकेत है परात्पर शिव के साथ विहार का। और कांवड़िया वह है जो अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का साहस करता है, जिसके भीतर शिव में रमण करने की तीव्र लालसा हो। इस प्रकार कांवड़ यात्रा मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद, राष्ट्रीय एकता और मानवता के उच्चतम मूल्यों की जीवंत परंपरा है। पहला कांवड़िया कौन था? एक कथा नहीं, कई परंपराएं। हर साल करोड़ों लोग गंगा जल लेकर शिवजी को चढ़ाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है पहला कांवड़िया कौन था? इस पर एक राय नहीं है, बल्कि कई श्रद्धापूर्ण मान्यताएं प्रचलित हैं। भगवान परशुराम। एक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर बिहार के बागपत के पूरा महादेव शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। इसे ही कांवड़ यात्रा की प्रथम आध्यात्मिक शुरुआत माना जाता है। भगवान श्री राम। कुछ मानते हैं कि भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर पर चढ़ाया था। उनकी यात्रा को भक्ति, तप और शिव समर्पण की मिसाल माना जाता है। श्रवण कुमार। सेवा और समर्पण का अद्वितीय प्रतीक
श्री श्रवण कुमार ने अपने नेत्रहीन माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी और उनके लिए गंगा जल भी लाकर अर्पित किया था। तो पहला कावड़िया कौन था? उत्तर सरल नहीं, गहरा है। परशुराम जी तप का प्रतीक हैं, श्री राम भक्ति का प्रतीक है और श्रवण कुमार जी सेवा का प्रतीक है। ये सभी कथाएं दर्शाती है कि कावड़ यात्रा की मूल भावना समर्पण, भक्ति और त्याग में निहित है। सावन में ही क्यों होता है जलाभिषेक? समुद्र मंथन की कथा। सावन का आरंभ समुद्र मंथन की एक प्राचीन कथा से जुड़ा है। शिव पुराण के अनुसार जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। वह विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि शिवजी का शरीर जलने लगा। इस विष के प्रभाव को शांत रखने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित करना शुरू किया ताकि उस विष की अग्नि शांत हो सके। यह घटना श्रावण मास में ही हुई थी। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना विष के ताप को शांत करने और आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक बन गया। इसी कारणवश सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कावड़ यात्रा एक महान श्रद्धा का प्रतीक। कावड़ यात्रा एक आंतरिक तपस्या है जहां भक्तजन, जिन्हें कावड़िए कहा जाता है, हर वर्ष सावन में हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख जैसे तीर्थों से गंगाजल भरते हैं और फिर नंगे पांव चलकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस पूरी यात्रा में वे उपवास करते हैं, जमीन पर नहीं बैठते, तामसिक भोजन नहीं करते। उनका जीवन केवल भक्ति, नियम और शिव नाम में लीन रहता है। यह यात्रा केवल शिव को जल चढ़ाने का कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, कामना और विकारों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। यह साधारण यात्रा नहीं, यह शरीर से नहीं, आत्मा से की गई साधना है। यह तप है, त्याग है, संकल्प है, जो भक्त और शिव के बीच के निजता की गवाही देता है। कावड़ यात्रा का उद्देश्य क्या है? प्रथम उद्देश्य भगवान शिव को शीतलता देना। शिव को जल चढ़ाना केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह उनकी उस त्यागपूर्ण लीला का स्मरण है जब उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया था। दूसरा उद्देश्य कृतज्ञता का प्रतीक। यह मानवता की ओर से एक कृतज्ञता का भाव है कि महादेव ने हमें बचाया और हम उन्हें गंगाजल अर्पण करके धन्यवाद दे रहे हैं। तीसरा उद्देश्य भक्ति, तप और अनुशासन। यह यात्रा कठिन होती है, जिसमें 100 से भी अधिक किलोमीटर पैदल चलना, उपवास रखना, मौन या भजन के साथ यात्रा करना, क्रोध, वासनाओं व सुख सुविधाओं का त्याग करना शामिल है। यह सब भक्ति का एक जीवंत रूप है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से कांवड़ यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी यात्रा है। यह हमें सहनशीलता, त्याग, एकाग्रता और सबसे बड़ी बात ईश्वर से जुड़ाव सिखाती है। जब कांवड़िया बोल बम कहते हैं तो यह केवल एक नारा नहीं, भीतर की भक्ति की वो गूंज है जो पूरे वातावरण को शिवमय कर देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के कारण वातावरण में प्राकृतिक नमी और ऊर्जा होती है। यह समय साधना, ध्यान और प्रार्थना के लिए उत्तम है। शरीर का वात, पित्त, कफ संतुलन में रहता है, इसलिए उपवास और व्रत शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। सावन में अन्य परंपराएं। सावन केवल पुरुषों या साधुओं का मास नहीं है, यह स्त्रियों के लिए भी शक्ति, समर्पण और सौभाग्य की प्राप्ति का मास है। हर सोमवार को सावन सोमवार व्रत किया जाता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र व सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती है। श्रावणी अमावस्या, हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और श्रवण पूर्णिमा, ये सभी शुभ पर्व भी सावन माह में ही आते हैं, जो शिव और माता पार्वती को समर्पित होते हैं। सावन शिवरात्रि भी इस महीने का अत्यंत शुभ दिन होता है, जहां रात्रि जागरण, अभिषेक और भजन के माध्यम से भक्त शिव को प्रसन्न करते हैं।
सावन का गूढ़ संदेश, जब वर्षा होती है धरती हरी हो जाती है, वैसे ही जब शिव कृपा बरसती है तो मन, आत्मा और जीवन सब कुछ हरियाला, शांत और पवित्र हो जाता है। सावन हमें सिखाता है कि जीवन की अग्नि को क्रोध से नहीं, करुणा से बुझाओ। शिव की तरह विष पचाओ पर दुनिया को अमृत दो। सावन कोई मौसम नहीं, वह तो आत्मा का वो समय है जब हर बूंद शिव का नाम लेती है, हर कांवड़िया शिव का रूप बन जाता है, हर सोमवार एक संकल्प बन जाता है और हर ओम नमः शिवाय एक आत्मा की पुकार बनकर शिव तक पहुंचता है। यह आध्यात्मिक यात्रा है जहां जल अर्पण के माध्यम से हम अपने अहंकार को बहा देते हैं। यह वो महीना है जब शिव भक्त के सबसे पास होते हैं, जहां हर सोमवार एक नई शुरुआत है और हर बूंद जल में आत्मा की शांति छिपी है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। यदि सावन ने कभी आपके जीवन में भक्ति जगाई हो और इस वीडियो ने आपको सावन के महत्व की एक नई दृष्टि दी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार, मित्रों और शिव भक्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही पवित्र, ज्ञानवर्धक, भक्ति, विज्ञान और सनातन धर्म की गहराई से जुड़ी और आत्मा को छू जाने वाली कथाओं के लिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सावन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।